हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशी ऑन टाइमलेस में। आज मैं आपके लिए एक और नया हिस्टोरिकल फैन फिक्शन लेके आई हूँ। इसका नाम है ट्रू सोलमेट्स और यह एक रियल स्टोरी होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी और यदि स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं और यदि कोई मेरे चैनल पे न्यू पर्सन है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेन स्टोरी में जाने से पहले मैं आपको स्टोरी का कुछ बेसिक्स क्लियर कर देना चाहती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें जो विंग है वो मैडम योर जंग फीमेन का अपना रियल सन है। तो विंग के दो भाई बहन हैं। सबसे बड़ी यांग है जिसकी उम्र 24 वर्ष है। जंग चेन उसकी 22 वर्ष है। विंग खुद 20 वर्ष का है। तो जब विंग पैदा हुआ तो उसके पास असीम शक्तियाँ थी। तो जिस कारण से वह जिन आयरन को बिना किसी दूसरे यंत्र की हेल्प से खुद कंट्रोल कर सकता है। दूसरा यंत्र यानी कि उसे उसमें इस फैन फिक्शन में ये नायरन को कंट्रोल करने के लिए या फिर बुरी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए चेंजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद कंट्रोल कर सकता है। तो विंग की इसी शक्तियों के होते हुए मैडम योर जंग में हमेशा चिंता में रहते हैं कि ताकि कोई विंग की शक्ति के कारण उसे हार्म ना कर दे। तो और इस जो फैन फिक्शन में विंग बहुत ही चुलबुला और मस्तमौला टाइप का है। बट जैसे ही वो लानवांग जी के प्यार में पड़ जाता है तो वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही शर्माने लग जाता है। वो आपको आगे जाके मेरे फैन फिक्शन में पता चल जाएगा। और जो दूसरी तरफ लानवांग जी है, लानवांग जी अम, से लानवांग जी का एक भाई है जिसका नाम लांसी चैन है और भाई मीन्स वो बड़ा भैया है। तो लांसी चैन है जिसकी उम्र 24 वर्ष है और लानवांग जी खुद 22 वर्ष के हैं। तो लानवांग जी की माता जब लानवांग जी एक को जन्म दे रही थी तो उसी वक्त अपने प्राण त्याग देती है। आई थिंक ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण से। तो जो लानवांग जी के पिता है वो अपनी वाइफ की जो मृत्यु है उसका पेन सह नहीं कर पाते, तो इसलिए वो सेक्लूजन में चले जाते हैं और तकरीबन 6 महीने बाद वो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से जो लान किरेन है वही लानवांग जी और लांसी चैन को मतलब पालते पोसते हैं। इस कारण से जो लान किरेन है वो कभी शादी भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं अब आपको मेन स्टोरी में आती हूँ। हम देखते हैं कि लानवांग जी अपने कुछ डिसिपल के साथ नाइट हंट के लिए यिलिंग में जा रहे हैं। दरअसल यिलिंग के गांव से कुछ लोग ने आके उनसे हेल्प मांगी थी कि वहाँ उनके अकॉर्डिंग जंगलों में रात के समय उन्हें बहुत सी अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कभी कभी किसी की चिल्लाने की, कभी किसी के रोने की और कभी तो पागलों की तरह हंसने की। पहले वांग जी अपने डिसिपल के साथ यिलिंग के जो मेन मतलब जंगल में गांव में एक इन में रूम लेते हैं ताकि वो नाइट हंट जाने से पहले थोड़ा तो आराम कर सके। दूसरी तरफ हम विंग को भी अपने दोस्त वैनिंग और नीलसन के साथ नाइट हंट में आते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके घर में भी कुछ यिलिंग के लोग आ गए, उनसे भी हेल्प मांगी थी। तो विंग चल पड़ा है नाइट हंट के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें विंग और लानवांग जी है उन्होंने आपस में एक दूसरे को नहीं देखा, क्योंकि दोनों में से कोई भी कभी भी उन्होंने जो ये क्लान्स की जो मीटिंग है उन्हें कभी अटेंड नहीं किया। बाकी उनको नाम वगैरह तो पता है कि हाँ इस क्लान की ये राजकुमार है। वो इंसिडेंटली जो विंग है और वैन वैनिंग और न्यूसिंग वो भी सेम उसी इन में रूम लेते हैं। विंग एक रूम लेता है और जो न्यूसिंग और वैनिंग है वो एक सिंगल रूम लेते हैं, क्योंकि इस स्टोरी में ये दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड होने वाले हैं। तो विंग और वैनिंग और न्यूसिंग के रूम का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। उनके रूम के बीच में 5 और रूम आने वाले हैं। तो अभी दिन का समय है इसलिए सभी आराम कर रहे हैं अपने रूम में। विंग आराम से सोया हुआ था, तभी उसको अपने साथ वाले रूम से लड़ाई की आवाज़ आने लगती है। तो विंग नींद डिस्टर्ब होने की वजह से अपने कान पे पिल्लो रखने लगता है, मतलब अपने जैसे फेस पे पिल्लो रखते हैं ताकि आवाज़ ना आए।
तो विंग भी वैसा करता है, लेकिन वो आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी। विंग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है उस आवाज़ से और वह गुस्से से बाहर निकलते हुए आता है। और आते ही वह उस दरवाजे जहाँ से वैसी लड़ाई की आवाज़ आई थी, वो उसे खटखटाने वाला होता है कि तभी वेंडिंग वी को आवाज़ देता है और कहता है, विंग तुम सोई नहीं अभी? चलो कुछ खाने चलते हैं। नी हुई संग सो गया है और मुझे भूख लगी है। यह कहकर वेंडिंग बिना विंग को सुने हुए सुनते बिना सुने मतलब उसे खींचकर वो नीचे खाने के लिए ले जाता है। वह खाने के लिए ऑर्डर देता है और साथ में वो शराब की 2 बोतलें भी मंगवाता है। शराब को देखकर तो विंग सब भूल जाता है कि ऊपर अभी क्या हुआ था और वह अपना खाना और शराब दोनों एंजॉय करने लगता है। विंग और वेनिंग का खाना हो जाने के बाद वेनिंग न्यू हिसेंग के लिए खाना पैक करवाता है और दोनों अपने रूम की ओर चल पड़ते हैं। विंग जब रूम में आता है तो वो देखता है कि शाम के 6 बज चुके हैं। तो विंग मन में नहीं वो कहता है कि अब सो के क्या फ़ायदा, 6 बज चुके हैं, थोड़ी देर में हमें 9th के लिए भी निकलना है। ऐसा करता हूँ, नहा लेता हूँ। यह कहकर विंग नहाने चला जाता है। दूसरी ओर विंग के जो नेक्स्ट जो रूम है उसमें हम देखते हैं कि कोई एक पर्सन जो जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ है, परंतु फिर भी मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, लानवांग जी, मैं तुम्हें कितनी बार धोखे से मारने की कोशिश करता हूँ, पर फिर भी तुम हमेशा बच जाते हो। चलो कोई नहीं, दूसरी बार ट्राई करते हैं करके वो हंसने लगता है। लानवांग जी गुस्से में कहता है, शुयंग, किसने भेजा है तुम्हें और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? शुयंग कहता है, चलो बताता हूँ, लेकिन पूरा नहीं बताऊंगा, तुम्हें इसका खुद ही पता लगवाना पड़ेगा। वो पर्सन तुम्हारे ही क्लान में रहता है, लेकिन वो तुमसे दिल से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। चलो फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। इतना कहकर शुयांग जल्दी से खिड़की से छलांग लगा लेता है। वांग जी ज़्यादा सोचता नहीं है क्योंकि उसके साथ ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, वो 2-3 बार ऐसा ऑलरेडी उसके साथ हो चुका है। तो वह आराम से नहाने चला जाता है। अभी रात के 8 बज चुके हैं। वांग जी अपने डिसिपल्स के साथ नीचे आता है और खाना खाकर नाइट हंट के लिए निकल पड़ता है। उसी टाइम बिंग, वेनिंग और निहुसेंग नीचे आते हैं और फिर वो भी निकल पड़ते हैं क्योंकि खाना तो ऑलरेडी खा चुके थे। लान वांग जी और उसके डिसिपल्स जंगल में पहुंच चुके हैं, परंतु वहां पर उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जैसे कि गांव वालों द्वारा बताया गया था। जंगल की दूसरी ओर विंग अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्हें भी ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। देखते ही देखते विंग और लानवांग जी काफ़ी आगे निकल आते हैं तो वो बाकियों से अलग हो जाते हैं। एक जगह पहुंच के विंग को जब एहसास होता है कि वह अलग हो चुका है तो वो ज़ोर ज़ोर से अपने दोस्तों को बुलाने लगता है और कहता है, वैनिंग, निहुसन, कहाँ हो तुम लोग? परंतु उसे कोई रिप्लाई नहीं आता है। विंग आग वाला तालिस्मान जलाता है तो उसे ऐसा लगता है मानो दूर में कुछ तो है, लेकिन प्रॉपर दिख नहीं रहा है। तो वो फटाक से अपना सुइबियान निकालता है और उस सामने वाले जो भी चीज़ है उस पे हमला कर देता है। तो सामने वाला जो पर्सन है वो एक बार में ही विंग के तलवार को डॉज कर देता है। यह देखकर विंग बहुत हैरान होता है और वो मन में सोचता है, ये कौन है जिसने अंधेरे में भी मेरे तलवार को डॉज कर दिया? तभी सामने से आवाज़ आती है, रुको। तब वह पर्सन धीरे धीरे करके आगे आने लगता है। इतना आगे मतलब उनके बीच में इतनी डिस्टेंस होता है कि वो दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं। और जब विंग लानवांग जी को देखता है तो देखता ही रह जाता है और वो मन में कहता है, क्या कोई इतना खूबसूरत हो सकता है? लेकिन वो एक दूसरे को नहीं पहचान सकते क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो एक दूसरे से कभी मिले नहीं हैं।
परंतु वीइंग को लालवांग जी का फॉरहेड रिबन देख के इतना तो पता चल चुका है कि लालवांग जी जो है लान क्लान का ही मेंबर है और रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन लालवांग जी वीइंग को देख के ये पता नहीं लगा पाता कि वो किस क्लान का है, क्योंकि वीइंग ने रेड और ब्लैक कलर के रोब पहने हुए थे। दोनों एक दूसरे को घूर ही रहे होते हैं कि अचानक उसी अंधेरी जगह में उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ आती है। तो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और काफ़ी आगे चलने के बाद वो एक काले घने गुफा के हाँ गुफा टाइप ही था, उसके आगे खड़े हो जा मतलब आ जाते हैं। तो उन्हें सामने एक अंधी लड़की की और वो आत्मा सोल दिखाई पड़ती है। तो जब उस सोल को एहसास होता है कि कोई उसके पास है और नज़दीक है, तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी भागने से पहले ही लनवांग जी वो जो मैजिक रोप होता है उससे उसको पकड़ लेता है। तो वो लड़की भाग नहीं पाती है। तब दोनों लानवांग जी और वेइंग उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। पहले तो वो कुछ नहीं बताती, वो चुप हो जाती है। लेकिन फिर जब वेइंग उसे प्यार से पूछता है, शीजे आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप क्यों रो रही हैं, वो लड़की वेइंग की तरफ देखने लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। थोड़ी देर में रोने के बाद वो शांत हो जाती है। तो वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करती है। तो इसकी स्टोरी में हम देखते हैं कि इस जंगल में वो और उसका भाई रहा करते थे। तो लेकिन एक दिन एक आदमी आया और वो उन लोगों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे मेरे भाई को उस आदमी से प्यार हो गया। लेकिन वो आदमी अच्छा नहीं था। मीन्स ये लड़की वो स्टोरी बता रही है तो उसके तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। अच्छा नहीं था। उसने जानबूझकर मेरे भाई के साथ प्यार का नाटक किया और उसका फ़ायदा उठाया। एक दिन मेरा भाई शहर गया हुआ था सामान लाने। तो 2-3 घंटे बाद जब वो लौटा तो वो बहुत रो रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि शुयांग बहुत गंदा है, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा और आप भी उसे कभी माफ़ मत करना। इतने में ही वह आदमी आया, मीन्स शुयांग आया और उसके साथ एक और पर्सन था और वह दोनों मेरे भाई पे हंसने लगे। और शुयांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे से प्यार करूँगा, ये हो ही नहीं सकता। और ये ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लगता है। इतने में मेरा भाई उन्हें कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं देखना चाहता, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ये सुनते ही दूसरे पर्सन को गुस्सा आ जाता है और उसने उसी टाइम अपने स्वॉर्ड से मेरे भाई को मार दिया। और बाद में मेरे भाई से कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुयांग के खिलाफ ऐसा बोलने की। इतने में वो आदमी मेरे पास मुझे मारने के लिए आ रहा था। तो शुयांग कहता है, रहने दो उसे, वो वैसे भी अंधी है, हमें देख नहीं सकती तो क्या ही कर लेगी वो। इतना कहकर वो जैसे ही जाने वाले होते हैं, मैं उस दूसरे आदमी को मारने जा ही रही थी। तो उसके माथे से मेरा हाथ लगता है, उसके माथे पे कुछ पट्टी जैसी बंधी हुई थी, वो मेरे हाथ में आ जाता है। तो आई थिंक वो एक फॉरहेड रिबन था। लेकिन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं मुझे। लेकिन मैं आगे कुछ करती उससे पहले ही शुयांग ने मुझे मार दिया और तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। और जब तक मुझे और मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता, हमारे मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। ऐसा कहकर वो दोबारा रोने लगती है। तब विंग कहता है, क्या आप उस दूसरे पर्सन का नाम बता सकती हैं। तो वो लड़की कहती है, उसका मुझे नाम नहीं पता, बट हाँ वो पर्सन लान क्लान का हो सकता है, क्योंकि लान क्लान वाले ही फॉरहेड रिबन लगाते हैं। तब वांग जी कहता है, आप चिंता मत करो, हम आपके भाई को और आपको अवश्य इंसाफ दिलाकर रहेंगे। लेकिन आप भी वादा करो कि आप आज के बाद आप भी गाँव वालों को परेशान नहीं करेंगे।
लड़की कहती है, यदि तुम दोनों मुझे इंसाफ दिला दोगे तो मैं इन गांव वालों को परेशान नहीं करूंगी। विंग उसे कहता है, यदि आप चलना चाहे तो हमारे साथ हमारे क्लान चल सकती है। तो वह अंधी औरत की सोल कहती है, यहीं पे मैंने आखिरी बार अपने भाई को खोया था, तो मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। विंग कहता है, तो ठीक है, ये लो। ये ऐसा कहकर विंग अपने पॉकेट से 2 तालिस्मान निकालता है और कहता है कि ये अपने पास रखो। जब इनमें आग लग के ये नष्ट हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे कातिलों को उनकी सजा मिल चुकी है। वह अंधी औरत वह तालिस्मान लेती है और हवा में कहीं गायब हो जाती है। विंग और लान वांगजी वहां से निकलते हैं, परंतु रात का समय होने के कारण उन दोनों को रास्ता नहीं मिल पा रहा था। घूम घूम के वो दोनों फिर वहीं पे आ जाते हैं। काफ़ी देर हो जाने के बाद लान वांगजी विंग से कहता है कि काफ़ी समय हो गया है, आधी रात वैसे भी निकल चुकी है, मुझे नहीं लगता कि सुबह होने से पहले हम यहाँ से निकल पाएंगे, तो इससे अच्छा है हम कहीं सो जाते हैं अच्छा सा स्थान देखकर। विंग ठीक है कहता है। दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। विंग लानवांग जी से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लानवांग जी विंग को देख के कहता है, लानवांग जी। विंग, अच्छा, सेकंड प्रिंस ऑफ वुसु। लानवांग जी हाँ कहता है। विंग फिर से कहता है, विंग। लानवांग जी हैरान होकर उसे दिखता है। विंग कहता है, अरे वो तुम नहीं पूछ रहे थे ना कि मेरा नाम क्या है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बता दूं। लानवांग जी, तुम जियांग क्लान के छोटे राजकुमार हो? विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं छोटा राजकुमार हूँ वहाँ का। वहीं दूसरी ओर वेन्निंग और न्यू सेंग भी इनमें वापस लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विंग सब संभाल लेगा। और लानवांग जी ने अपने डिसिपल्स को पहले ही बता के रखा था कि यदि ऐसा कोई सीन होता है जिसमें कि लानवांग जी उनसे बिछड़ जाए तो वो उसका वेट न करे, वह वापस इनमें जा सकते हैं। इधर विंग लानवांग जी को काफ़ी देर से घूरे जा रहा था। लानवांग जी आखिरकार पूछ लेता है, कुछ कहना है तुम्हें? विंग हंसता हुआ कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम इतने ब्यूटीफुल कैसे हो? लानवांग जी कहता है, शेमलेस। विंग टीज करते हुए उसे पूछता है, लानवांग जी, तुम्हारी शादी हो गई है या कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ है? लानवांग जी स्ट्रेट आंसर देता है, नहीं। विंग स्माइल करते हुए मन में बहुत खुश होता है और वहीं ज़मीन पर लेट जाता है। लानवांग जी विंग से कहता है, तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुछ लकड़ियाँ लेके आता हूँ जलाने के लिए। विंग कहता है, ठीक है, पर जल्दी आना। लानवांग जी लकड़ी ढूंढ के ला रहा होता है, तभी थोड़ी देर में उसे विंग की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि सामने से विंग दौड़ के उसके पास आ रहा होता है और वह आते ही लानवांग जी के गले लग जाता है और कहता है, लानवांग जी मुझे बचाओ, वो मुझे खा जाएगा। ऐसा बोलकर वो लानवांग जी को और भी ज़ोर से गले लगाता है। उस टाइम वांग जी को अपने दिल में कुछ अजीब सा फील होता है, परंतु उसे ये नहीं पता कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। लानवांग जी विंग से कहता है, विंग क्या हुआ, क्या वहाँ पे कोई है? चलो चलते हैं देखने क्या है। विंग कहता है, नहीं लानवांग जी, वो हम दोनों को खा जाएगा, वो बहुत खूंखार है। तभी लानवांग जी देखता है कि पीछे से एक छोटा सा प्यारा सा पपी उन्हीं की ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। विंग कहता है, देखा ना कितना खूंखार है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, चलो चलो लानवांग जी। लानवांग जी मन में सोचता है, खूंखार ये है कि तुम। लेकिन वो विंग से कहता है, तुम डरो मत, मैं इसे भगाता हूँ। लानवांग जी उस कुत्ते को घूर के देखता है तो बेचारा कुत्ता डर के मारे वहां से भाग जाता है।
हनुमान जी बीइंग से कहते हैं, बीइंग वो जा चुका है, तुम मुझे अब छोड़ सकते हो। बीइंग एक आँख खोलकर पीछे देखता है और फिर वांग जी को हिचकिचाते हुए छोड़ते हुए कहता है, "हम्म, चलो अच्छा चलो हम भी चलते हैं।" यह कहकर वह आगे आगे चलने लगता है। तभी उसे दूर से हल्के हल्के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो दोबारा आकर वांग जी के गले लग जाता है और कहता है, चलो ना वांग जी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, काफ़ी टाइम हो चुका है, हमें सोना भी है। ऐसे कहकर वो वांग जी को जल्दी जल्दी ले जाने लगता है। वांग जी हल्की सी स्माइल करता है और बीइंग के साथ चला जाता है। दोनों दोनों पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, मीन्स उस पेड़ के पास पहुंचते हैं और वहां आग जलाते हैं ताकि कोई भी जंगली जानवर उनके पास ना आए। और बीइंग वहीं ज़मीन पर लेट कर सो जाता है। वांग जी उसी के साथ में उसके बगल में ध्यान में लग जाता है। तो इसी के साथ मेरा ये जो पार्ट है यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।